कुछ डांस ऐसे हमारी मार्केट में आए जिसको देखने के बाद हम एक्टर है ना, हम लोगों को भी हुआ कि यार ये नहीं होना चाहिए था। हम अगर चूजिंग हमने करनी है ना सर, मैं चूज करता हूँ फलानी फिल्म का गाना जो वल्गर है, तो वो मैंने जब उसको परफॉर्म करना है, जो उसमें वल्गर शायरी चल रही है, मैंने उस अपनी अज़ा का दिखाना है पब्लिक को, फिर पब्लिक ने मानना है ये इसके साथ परफेक्ट करना है। जैसा देश वैसा बेस। जहाँ जहाँ तो हमें डायरेक्टर मिल जाता है वहाँ पे हम लोग परफॉर्मेंस दे देते हैं। डायरेक्टर वो एक टैंक है जिसके साथ अगर वो ज्वाइंट रहेगा तो वो पानी सारी ज़िंदगी चलता रहेगा। एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते रहेंगे कि फलानी ने ऐसा किया, फलाने ने ऐसा किया, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। ऐसा डायरेक्टर रखना चाहिए जो आपके उस प्रोजेक्ट को 16 दिन के लिए ऐसा परफॉर्म करे कि आपको लॉस भी हो जाए लेकिन इज्जत का लॉस ना हो। मैंने आज तक नहीं देखा, ना मैंने सुना है कि प्रोड्यूसर ने कहा हो कि आपने जाके सेट पे ऐसा कहना है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान प्रिंस और आप देख रहे हैं इनर पाकिस्तान। नाजरीन, आज के हमारे प्रोग्राम के जो मेहमान हैं वो बहुत ही ख़ास हैं। पंजाब के तकरीबन तमाम शहरों के थिएटरों में वो परफॉर्म कर चुके हैं। थिएटर के लिए उनकी बहुत सी खिदमात हैं। बचपन से थिएटर इंडस्ट्री से मुंसलिक हुए और अभी तक वो थिएटर से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल मेरी मुराद है रज़ी खान साहब। आज हमारे वो ख़ास मेहमान हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि उनके थिएटर के साथ इस ख़ास मोहब्बत की वजह क्या है। अस्सलाम वालेकुम रज़ी भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। रज़ी भाई, क्या कहना चाहेंगे, कैसे मिजाज हैं? सबसे पहले गर्मी बहुत ज़्यादा है तो आर्टिस्टों के मिजाज बड़े नरम होते हैं, तो कैसे मिजाज? सर सबसे पहले मिजाज से पहले तो मैं आपका थैंक यू करूँगा, आपके व्यूवर्स का थैंक यू करूँगा जो मुझे इस वक्त देख रहे हैं और आप मुझे इन तक लेकर आए हैं। तो गर्मी का मिजाज इस तरह का है कि बचपन से लेकर अब तक ये फ़िक्र सुनते आए हैं कि आज बहुत गर्मी है, ठीक है, तो ये तो आनी है, ये एक शेड्यूल है, माल के कायनात का सिस्टम है, इसने आना है, ये वही है। हम लोगों ने अपने आप को कुछ ऐसा सेंसिटिव कर लिया हुआ है कि छाँव में रहने का इस तरह का आदी बना लिया अपने आप को कि 24 घंटे हम लोग कहते हैं बस सर्दियाँ हैं तो कूलिंग ही कूलिंग हो, गर्मियाँ तो हीटिंग ही हीटिंग हो। तो अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, हमारे जो बड़े थे मतलब के दादा फैमिली से लाका लें, बाप तक तो इसी माशरे में हम लोग डेवलप हो चुके थे। तो जो दादा लोग थे उन लोगों ने अगर सर्वाइव किया अपनी ज़िंदगी को 90 साल, जो मेरे दादा थे वो अच्छी खासी उम्र में डेथ हो गई उनकी। तो जो उनके अबू थे वो 100 से ऊपर गए थे। वो इसीलिए गए थे कि उन्होंने हर मौसम में बर्दाश्त किया, हम लोग नहीं कर रहे। देखने ना आपको भी लग रही है तो आप मुझसे पूछ रहे हैं कि शायद मुझे तो नहीं ज़्यादा लग रही, रज़ी को पूछूं, ये भी बैलेंस है ना काम। रज़ी भाई, कैसे शोबिज़ इंडस्ट्री में एंट्री हुई, ज़रा उस हवाले से भी बताएं, और शोबिज़ के साथ ही इतना ज़्यादा लगाव क्यों? सर शोबिज़ में मेरा जो लगाव इसलिए है कि मैं, आपने भी जो फ़िक्रा कहा कि बचपन से, मैं रियली बचपन से ही मैं शोबिज़ में हूँ कि हमारे स्कूल में मुझे अभी भी याद है, मिस भट्टी का स्कूल होता था मिस्री शाह में, वहाँ पे मीना बाज़ार होता था। तो मीना बाज़ार में जो मिसें थी वो हमें क्लास के जो लड़के लड़कियाँ थी, हम लोग, मैं 5वीं तक को एजुकेशन में रहा हूँ, तो उनको एक ना स्किट तैयार करवाती थी वो। तब मुझे इस स्किट का नहीं पता था। अब मैं थोड़ा सा मैच्योर हो गया हूँ इस फील्ड में, मुझे इसकी जो लैंग्वेज है उसका पता चल गया, तो अब मैं जान गया हूँ कि वो स्किट करते थे हम लोग। वो मुझसे कभी मूंछ लगानी, पेंसिल से बनानी, हमें कुछ करना, तो उस वहाँ मैं 4 साल मैं फ़र्स्ट प्राइज़ लेके आता रहा हूँ ड्रामे के अंदर। तो मुझे बचपन से इस चीज़ का था। मैं टीचर फैमिली से हूँ, मेरे डैडी टीचर हैं, उनकी डेथ हो गई है, टीचर थे। उन लोगों ने मुझे बहुत कहा पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, लेकिन मैंने बड़ी मुश्किल FA तक गया। तो FA में भी अभी मैंने क्लियर नहीं किया था, मेरी कंपार्ट थी। तो उसके बाद उन्होंने कहा यार तू की करना चाहना है? मैं कहा जी मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ। क्या बात, क्या बात। स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने बताया, एक अदबी लहजे में, ये नहीं कि कोई हैपर हो कि नहीं। उन्होंने कहा अच्छा चल ठीक है, जा अल्लाह तेरी मदद करे। ते पुत्र एक कम गल याद रखी, जे तू एक्टर बनना चाहना है ना, अगर तेरे अंदर ऐसी कोई क्वालिटी होवे कि भाई तेनों प्रोड्यूसर अपने नैक्सट ड्रामे कास्ट करे तो फिर काम करी। अगर जाके तू सब नूं कवें जी मेरा जरा कह दो मैं ड्रामे काम देन, तो फिर पुत्र छड़ के वापस आ जाए, फिर नहीं करना। उदों तक ये जदोजहद करनी जिन्नी देर तक तेनों अगर प्रोड्यूसर तेरी एबिलिटी देख के, तेरे अंदर कम देख के तेनों कास्ट करना शुरू कर देन, फिर मैं कहूँगा फिर तू भी समझी कि अल्लाह तेनों कामयाबियाँ लेके जा रहे हैं। मैं अपने बाप से दुआ ली हुई मैंने। तो कुछ डांस ऐसे हमारी मार्केट में आए जिसको देखने के बाद हम एक्टर है ना, हम लोगों को भी हुआ कि यार ये नहीं होना चाहिए था। वो XYZ लड़की हैं, जो जो करती है
उसने वो जो मार्केट में दिया, जो सिर्फ एक एक दो दो ड्रामे करने के लिए आई हैं कि अपने नाम के साथ आर्टिस्ट लिखवा सकें। सर ऐसा समझ लें, जो आर्टिस्ट होती है ना वो परफॉर्म करती है, वो गाने को भी परफॉर्म करती है, वो गाने में सब कुछ बता जाती है अपनी परफॉर्मेंस में ही कि ये है। अब उस परफॉर्मेंस को अगर ओपन करके हम लोगों को दिखाएंगे तो उसमें भी लोग हमसे फेड अप होंगे, यार ये क्या है। उस परफॉर्मेंस को अदा जैसे पहले भी होता था, जो अदा के साथ डांस हो रहा होता था, तो वहाँ पे दुनिया यानी कि लड़ाइयाँ होती थी सैलमा हॉल के अंदर, तब भी तो एक मुआशरा यही था ना, आज भी वही मुआशरा है। खाली डांस ने नहीं इसका डिस्टर्बेंस किया, उसमें कुछ लोग ऐसे एंटर हुए जिन्होंने स्क्रिप्ट को क्लोज कर दिया। मैं इसी तरफ आना चाह रहा था। बहुत से लोगों का ये है, स्पेशली लड़कियों का ये कहना है कि सिर्फ डांस ने थिएटर को तबाह नहीं किया, ख़राब नहीं किया। बहुत से आर्टिस्ट ऐसे आ गए जिन्होंने माँ बहन की गाली को जुगत बना दिया। सर आर्टिस्ट इसलिए आ गए कि उन आर्टिस्टों को मौका मिला आने का। उसमें ये है कि एक बैचमेट चल रहा था, शौकी खान साहब, आबद खान साहब, बब्बू बराल साहब, मस्ताना साहब, और भी जितने बड़े हैं, सुहेल अहमद साहब, और भी जितने ये लोग जो फैमिलीज़ के अंदर एक अपना ऐसा मुकाम रखते थे कि जैसे फैमिली मेम्बर्स हैं। लोग जो ड्रामा देखने आते थे वो इन लोगों को ऐसा समझते थे, इन लोगों को जिनके मैंने नाम लिए हैं, इनके बैचमेट के और भी हैं, कि इन लोगों को लोग समझते हैं ये हमारे फैमिली मेम्बर हैं। लोग अपनी बेटियों को उनके साथ खड़ा करके तो सेल्फीज़ लेते थे, तस्वीरें उतराते थे या उनसे मिलवाते थे कि ये है ये है ये है। तो अब जो सिस्टम चल रहा है कि जो आप कह रहे हैं कि वो लड़के आ गए, अब वो लड़के जो आए उनको शौक़ था, उनको दरवाज़ा खुला मिला, वो लोग सब चले गए। अब जो उनके बाद में जिन्होंने इस डिपार्टमेंट को अपने कंधों पे रखना था, जिस तरह उन्होंने रखा हुआ, जिस तरह उन्होंने इन लोगों को रास्ते दिए जो हमारे सीनियर हैं, उनके बाद जूनियर थे, आज हमारे सीनियर हैं और वह स्टार हैं, सुपर स्टार हैं। उन सब ने यानी कि अपना अपना काम करना शुरू कर दिया। उन सब ने मेरे जैसे नए फनकार के लिए कुछ नहीं किया। मेरे साथ मेरे बैचमेट के जितने भी फनकार आए हैं, अब हम जब आए हैं हमें मौका मिल गया कि भाई आपने ये रोल करना है, आपने वो रोल करना है, आपने वो रोल करना है। अब जहाँ जहाँ तो हमें डायरेक्टर मिल जाता है वहाँ पे हम लोग परफॉर्मेंस दे देते हैं। अब जहाँ हमें डायरेक्टर नहीं मिलता वहाँ पे हम लोग अपने अंदर का जो इल्म है। रज़ी खान साहब, इसी बात को कंटिन्यू आपकी करते हैं कि आपने कहा कि जहाँ पर हमें सब्जेक्ट मिल जाता है हम उस पर काम करते हैं, लेकिन इस सब जहाँ पे नहीं मिलता वहाँ पे ब्लंडर हो जाता है। लेकिन इस ब्लंडर के बावजूद जो जिसका आप एतराफ़ करें, आपकी या आपके जो हम असर हैं, जो आपके साथ आए आर्टिस्ट, उनकी बहुत से आर्टिस्ट ऐसे हैं। वसीम पुन्नू साहब का मैं जिक्र करना चाहूँगा, हामिद रंगीला साहब का कहना, यानी कि उनकी उस तरह से वल्गर जुगते नहीं मार्केट में आई, बेहूदगी नहीं आई, और तेरी मैं भैन नू ये तो तेरी माँ को वो, तो ऐसे इस तरह की चीज़ें नहीं सामने। कुछ ऐसे भी आए 7-8 आर्टिस्ट जिनके नाम नहीं हम लेंगे, लेकिन वो आर्टिस्ट ऐसे आए कि उन्होंने गंदगी फैलाने में अपना अहम किरदार अदा किया, थिएटर को बाकायदा बर्बाद करने में अगर साजिश कहें तो उन आर्टिस्टों ने की है। सर उन लोगों का आप जिक्र कर रहे हैं कि इन लोगों ने वर्गैलिटी नहीं की। जिन लोगों ने वर्गैलिटी नहीं की सर, उनके पीछे कोई डायरेक्टर है। वो डायरेक्टर डॉक्टर अजमल मलिक साहब की नज़र में, वो डायरेक्टर नसीम विकी साहब की जगह पे लगा लें, वो डायरेक्टर जो आज के दौर के मैं बात कर रहा हूँ कि पहले दौर में तो बड़े बड़े प्यारे डायरेक्टर थे, जो नसीम विकी साहब, ज़फ़री खान साहब, अमानत चांद साहब, नासिर चनियोटी साहब, जब ये लोग काम कर रहे थे, इन लोगों को पीछे बड़ा खूबसूरत डायरेक्टर पोर्शन मिलता था। इन लोगों को बात करने में आसानी होती थी कि डायरेक्टर ने आधा काम तो डायरेक्टर ने बना कर दे दिया और आधा उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से दे दिया, वो स्टार हो गए। अब जबकि अब मेरा ही एक आर्टिस्ट डायरेक्टर है, मेरा बैचमेट है, मेरे साथ उसी की स्ट्रगल है, अब वो डायरेक्टर है, अब उसका माइंड अप्रोच भी उतना है, मेरा माइंड अप्रोच भी उतना है। अब वो एक अपने माइंड से ड्रामा तैयार करवाएगा, मुझे बताएगा कि ये तुम आए हो, तुमने ये आगे कहा है, ये तुम्हारा रिश्ता है। अब रिश्ते के अंदर जो बातें हैं वो डायरेक्टर बता सकता है। डायरेक्टर क्यों बताएगा? उसने पहले एक सफ़े पे लिखा हुआ है, वो राइटर डायरेक्टर है। जब हमने वो बातें जो फैमिलीज़ को अच्छी लगती थी, जिन पे फैमिलीज हंसती थी, जो इनको नसीबों में हुई हैं, जो मेरे ऊपर के बैचमेट स्टार्स हैं, इन लोगों की किस्मत में वो हुई हैं बातें कि जिनकी बातें घर में जाकर लड़कियां भी कर रही हैं, फैमिलीज़ भी कर रही हैं, मुस्कुरा रही हैं। उसमें ये आप रिकॉर्ड निकाल रहे हैं, नासिर चनियोटी साहब ने भी ऐसा हंसाया हुआ है, नसीम विकी साहब ने बहुत हंसाया, ज़फ़री खान साहब ने, मानत चांद साहब ने, आसफ़ इकबाल साहब भी हंसाते हैं, लेकिन उनका एक जुगत का और स्टाइल है कि वो जुगत करते हैं। अब सुहेल अहमद साहब के साथ ये आसफ़ साहब ने काम किया, वहाँ पे दोनों ने ऐसा काम किया। अब सुहेल अहमद साहब को समझ आ गई कि आज मैंने कौन सी जुगत देनी है तो मैंने इन रहना है।
जो आज का दौर चल रहा है, आसिफ इकबाल साहब वैसी जगह दे रहे हैं। तो जितने भी ये मेरे सीनियर्स हैं, ये स्टार हैं, अल्लाह पाक इनको ज़िंदगियाँ दें, अपनी अपनी तबीयत के मालिक हैं। आप नहीं समझते कि ये जो मौसमी अदाकार होते हैं, मौसमी अदाकार मैं कहूँगा इनको, इनकी ज़िंदगी सिर्फ 4 दिन की होती है? सर देखिए कि एक चीज़ के अंदर चीज़ इतनी है कि वो 3 दिन में ख़त्म हो जानी है। उसके अंदर आया ही उतना का है, पानी ही उतना है उसके अंदर कि आपने एक सिप आज लिया, एक सिप लिया, तीसरा सिप लिया तो ख़त्म हो गया। तो अगर एक चीज़ का कनेक्शन हुआ हो एक चीज़ के साथ, वहाँ से वो आता रहेगा। कनेक्शन एक्टर का डायरेक्टर है। डायरेक्टर वो एक टैंक है जिसके साथ अगर वो ज्वाइंट रहेगा तो वो पानी सारी ज़िंदगी चलता रहेगा, वो उसको बना बना कर देता रहेगा, वो परफॉर्म करता रहेगा। डायरेक्टर का होना बात है कि पीछे थे हम लोग कि आज ये एक ऐसा चेंज क्यों हुआ। डायरेक्टर जब तक जिंदा नहीं होगा, हम कुछ भी कर लें, हम कौन सा भी यहाँ पे बड़े से बड़ा एक्टर डाल लें, छोटे से छोटा एक्टर डाल लें, जब तक राइटर डायरेक्टर हमारे डिपार्टमेंट में दोबारा बाइज्जत तरीके से एंटर नहीं होगा, हम लोग इसी तरह ये कहते रहेंगे, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते रहेंगे कि फ़लानी ने ऐसा किया, फ़लाने ने ऐसा किया, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, वही थिएटर हैं, वही लोग हैं। इन लोगों को सिर्फ जो है ना, जो मेरे सीनियर्स हैं, उन लोगों को, हम लोगों को गाइड करना चाहिए। और हमारे जो प्रोड्यूसर हज़रात हैं, उन लोगों को अपने जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस पैसे के पीछे एक ऐसा डायरेक्टर रखना चाहिए जो आपके उस प्रोजेक्ट को 16 दिन के लिए ऐसा परफॉर्म करे कि आपको लॉस भी हो जाए लेकिन इज्जत का लॉस ना हो। क्या बात है, ज़बरदस्त। क्या कहेंगे कि जो इस वक्त शायरी हो रही है, जो गाने आ रहे हैं मार्केट में, जिन पर परफॉर्म किया जा रहा है, उन गानों से आप मुतमईन है बीइंग अ आर्टिस्ट? सर मुतमिन तो आप लगा लें कि मैं नहीं हूँ, लेकिन वो जैसा कहते हैं ना, जैसा देश वैसा बेस। अब जो चल रहा है, जो मार्केट में आज 2020 मैच 2020 पे आ गया है, फास्ट दौर है। अब उस तरह ही कि अब टिकटॉक और दूसरी जितनी भी ऐप्स पे जिस तरह का काम हो रहा है, अब पब्लिक का माइंड उस तरफ चल गया हुआ है। अब वो कह रहे हैं उसी तरह का कोई रैप, कोई छोटा सा। अब देखें पहले हर किस्म का मार्केट में कोई गाना मिलता था, अब जहाँ चले जाए कुछ सराइकी गाना लगा हुआ है। आप नहीं समझते कि थिएटर इंडस्ट्री के जिस डांस को हम अमूमन तनकीद का निशाना बनाते हैं, वो मीडिया हो, आर्टिस्ट हो, फीमेल हो, मेल हो, जो भी हो, तनकीद का निशाना बनाते हैं, उस डांस को ख़राब करने में पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा हाथ है, क्योंकि फ़िल्मी गानों पर आर्टिस्ट परफॉर्म करते हैं और फिल्मों में ऐसे गाने पिक्चराइज़ किए जा रहे हैं जो कि काबिल कबूल नहीं है, काबिल एतराज़ होती है उनकी शायरी। सर मैं ये एक बड़े ही अपना जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मैं ना दावे से बात करता हूँ, ना मैं ये किसी को चैलेंज करता हूँ। मैं अपनी एक बात करता हूँ कि आज भी ये थिएटर की लड़कियाँ मैडम नूरजहाँ जैसे कैलिपर के गाने सेट पे परफॉर्म करना शुरू कर दें, तो अगर इनकी रेपुटेशन जो आज थोड़ी सी नेगेटिव है, वो अगर 110% पॉजिटिव ना हो जाए तो मुझे पकड़ लें यार। हम अगर चूजिंग हमने करनी है ना सर, मैं चूज़ करता हूँ फ़लानी फ़िल्म का गाना जो वल्गर है, तो वो मैंने जब उसको परफॉर्म करना है, जो उसमें वल्गर शायरी चल रही है, मैंने उस अपनी अज़ा का दूध खाना है पब्लिक को, फिर पब्लिक ने मानना है ये इसके साथ परफेक्ट करना है। लेकिन थोड़ा सा एज ए आर्टिस्ट, एज ए कोलीग, मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा जो हल्का सा ओपन है, जिसकी वजह से थोड़े लोग फेडअप हैं, उन लोगों को थोड़ा सा कवर कर लें। क्योंकि मैंने आज तक नहीं देखा, ना मैंने सुना है कि प्रोड्यूसर ने कहा हो कि आपने जाके सेट पे ऐसा कहना है, ना आपने करना है। सही है। ना हमें प्रोड्यूसर ने कहा है, ना किसी लड़की को प्रोड्यूसर ने कहा है कि भी वहाँ तुमने क्लैप के चक्कर में सब कुछ किया जा रहा होता है और पीछे बदनामी डायरेक्टर की, प्रोड्यूसर की, राइटर की हो रही है। ऐसा ही है। क्या पैगाम देना चाहेंगे आखिर में रज़ी खान साहब अपने देखने वालों को, चाहने वालों को, इनर पाकिस्तान के व्यूवर्स को और अपने साथी फनकारों को? इनर पाकिस्तान के व्यूवर्स को तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आप बड़े गुल्लक हैं कि आपने इतना खूबसूरत चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है। इसके जितनी भी इंफॉर्मेशंस हैं वो आप तक गायब गायब पहुँचती रहती हैं। यहाँ से शूट करते हैं, थोड़ी देर बाद आप तक पहुँच जाती है। ये इन्हीं का सारा कमाल है। और जो मैसेज है वो मैसेज ये है कि हमें अच्छा करना चाहिए अपने लिए और सबके लिए। जो सबके लिए अच्छा कर रहा होता है ना बंदा, वो असल में अपने लिए अच्छा कर रहा होता है। यही बात, अच्छा करना है और अच्छा होगा। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आपने रज़ी खान साहब की बहुत ही खूबसूरत, तल्ख, कड़वी, खरी और सच्ची बातें सुनी। उम्मीद है हमारा आज का ये वीडियो आपको पसंद आएगा। इसी के साथ मुझे कुर्बान प्रिंस को, रज़ी खान के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।